गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टाइम एंड टेंस एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। टाइम और टेंस का रिलेशन क्या होता है उसी को हम लोग जानेंगे। देखिए टाइम का मतलब तो ऐसे अर्थ निकलता है समय, और टेंस का मतलब होता है कि क्रिया का उपयोग करके उस समय को प्रकट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंस। अब टाइम और टेंस दोनों को एक साथ यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारा टेंस ऐसा है जिससे हमको समय का पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। और एक चीज अब ध्यान में रखना है कि अब आप लोग का इंग्लिश ग्रामर में जो भी पार्ट आएगा उसमें अब हिंदी एक भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, अब टोटल आपको इंग्लिश मिलने वाला है। तो अब जरूरी ये हो जाता है कि आप उस टेंस को पहचानिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पिछला टेंस में जो हम लोग पढ़े हैं, प्रेजेंट का 4, फ्यूचर का 4 और पास्ट का 4, उसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, दिया हुआ रहेगा, अब टोटल इंग्लिश, हिंदी कहीं आएगा ही नहीं एक लाइन, तो कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस का है? तो उसको आप वर्ब से पहचानिएगा। वर्ब से, अगर वर्ब दिया हुआ रहेगा, वर्ब का या तो पहला रूप दिया हुआ रहेगा या तो वर्ब का पांचवा रूप दिया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे अगर कहीं दिखाई पड़ जाए कि सी रन्स इन द मॉर्निंग, बस इससे पकड़िएगा आपकी कौन टेंस का है। देखिए रन और लग गया यस, तो यस किस में लगता है? वर्ब का पांचवा रूप में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब बात समझ में आ रहा है ना? तो वर्ब से ही आप टेंस पकड़िएगा, क्योंकि अब हिंदी एक लाइन भी आपको कहीं दर्शन नहीं होगा। ठीक है, टेंस तक जो भी था समझने के लिए हिंदी इंग्लिश में करके पढ़ लेते थे, लेकिन अब इसके बाद आपका प्योर ग्रामर शुद्ध इंग्लिश वाला एकदम आएगा। जैसे और देखिए, अगर है आई टीच यू, तो अब यहाँ वर्ब को केवल देखिए। टीच क्या है? वर्ब का पहला रूप है कि नहीं? तो अगर ये वर्ब का पहला रूप है, इसका मतलब हम समझेंगे कि आई टीच यू सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अब इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपका ये बड़ा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के बेस को मजबूत करने के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ देखिए दूसरा हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, या कोई वाक्य दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है। तो अगर इज या आर या एम और इसके साथ साथ वर्ब का चौथा रूप रहे, अगर चौथा रूप नहीं आता होगा समझ में, मतलब आई एन जी वाला वर्ब रहे। जैसे अगर लिखा हुआ कहीं पर रह जाएगा कि सी इज लाफिंग, ऐसा लिखा हुआ रह गया, तो अब देखिए इज है ना, वर्ब में आई एन जी है ना, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आप वर्ब को पकड़िए, उससे आपका टेंस पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन कौन सा टेंस कौन कौन सा वर्ब लेता है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो आपको सेंटेंस में हैज या हैव में से कोई एक दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दिखाई पड़ेगा, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर हैज या हैव के साथ बिन और फिर इसके साथ वर्ब का चौथा रूप दिखाई पड़े, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ये तो चारों हो गया किसके लिए भाई? ये चारों हो गया प्रेजेंट के लिए। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े सिंपल पास्ट टेंस में, तो वर्ब का दूसरा रूप रहेगा, वर्ब का दूसरा रूप। अच्छा एक चीज और देखिएगा छोटो, हो सकता है कि कभी इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी मिल जाए आप लोग को, तो वहां पर इंट्रोगेटिव या निगेटिव के लिए आप डिड को देखिएगा, और यहां पर इंट्रोगेटिव या निगेटिव के लिए डू या डज को देखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं, और एक चीज, अगर डिड लगा हुआ रहेगा तो उसमें फिर वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, दूसरा रूप नहीं रहेगा। तो आप दोनों तरीके से समझिए, वर्ब का दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, डिड प्लस वर्ब का पहला रूप रहेगा तो भी सिंपल पास्ट टेंस। जैसे यहां देखिए, अगर दिया हुआ है डिड यू गो, तो डिड है, वर्ब का पहला रूप देखिए आ गया, सिंपल पास्ट टेंस का है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, यू बेंट कर दें, तो बेंट क्या है? गो का दूसरा रूप, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो वर्ब जरूर याद रखिए कि कौन सा टेंस कौन सा वर्ब यूज करेगा, ये जरूर याद रखिए। अब यहां देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा कि वाज या बेयर के साथ, किसके साथ? वाज या बेयर के साथ क्या लगेगा?
वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब के साथ आईएनजी वाला। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो ये चारों हो गया किसके लिए भाई? पास्ट के लिए। किसके लिए? पास्ट के लिए। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस होगा तो इसको पहचानिएगा कि वर्ब में या तो सेल रहेगा या तो विल रहेगा और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, तो पहचान जाइएगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, अच्छा फ्यूचर टेंस को पहचानने का एक और आसान तरीका है कि सेल विल हमेशा मिलेगा, तो सेल या विल प्लस बी, अब वर्ब का रूप बदलेगा, वर्ब हो जाएगा चौथा रूप, क्योंकि टेंस का अर्थ ही है समय के साथ वर्ब को संबंधित करना, तुलना करना। अब आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? तो सेल या विल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ हैव रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। लास्ट है देखिए, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, इतना चीज देखने को मिलेगा, तो वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आगे के इंग्लिश ग्रामर के लिए ये टेंस और टेंस कौन सा वर्ब यूज करेगा, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस को यूज कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड टेंस।